Hello everyone, my name is Kesha Kushwaha and I welcome you to my channel Edification, Improvement of Someone। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो देखा था इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और उसमें हमने ये देखा था कि हम क्या क्या चैप्टर कवर करने वाले हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी देखिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा फर्स्ट चैप्टर का। एंड एज यू नो कि हर एक वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ विलेज एंड दैट वन इज़ पालमपुर। विलेज के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो विलेज है ये एक इमेजिनरी विलेज है, ये ख्यालों में बनाया हुआ एक गांव है जिसका नाम पालमपुर है। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा ओवरव्यू होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा विलेज पालमपुर का। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर पेंसिल बना रहे हैं तो उस पेंसिल को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फैक्टर्स लगे हैं उसे प्रोड्यूस करने में। थर्ड, वी विल सी फार्मिंग इन पालमपुर, खेती किस तरह से की जाती है पालमपुर में। देन कौन कौन से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं पालमपुर में। तो शुरू करते हैं पालमपुर के बारे में। पालमपुर एक इमेजिनरी गांव, एक हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर, जहाँ पे मेन जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो है फार्मिंग, और अलग कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी हैं लाइक डेयरी, देन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो पालमपुर में करी जाती हैं, और जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की वो है फार्मिंग। Now, these production activities need various type of resources, like farming के लिए natural resources की ज़रूरत है। Then man-made items जो है वो small manufacturing और small scale manufacturing में helpful है। Then human effort, again human effort से ही transportation जो है वो कहीं ना कहीं एक important resource बन जाता है वहाँ पर, human। Then dairy में भी human जो है एक important resource है। And लास्ट और यू में से मनी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको हो रिसोर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो मनी, और इकोनॉमिक्स में हम मनी के बारे में ही पढ़ते हैं नाउ। और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं जब इन्हें कंबाइन कर दिया जाता है तो एक ये डिज़ायर गुड प्रोड्यूस करता है, डिज़ायर गुड्स और सर्विसेज देता है। ठीक है, तो जब इन सब रिसोर्सेज को हमने कंबाइन कर दिया तो एक डिज़ायर गुड्स और सर्विसेज इस विलेज को मिलती है। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर। विलेज पालमपुर, जैसा कि हमें पता है कि विलेज पालमपुर एक इमेजिनरी गांव है। तो जो विलेज पालमपुर है, सो विलेज पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स लाइक रायगंज एंड शाहपुर। जो विलेज पालमपुर है वो दो गांव से कनेक्टेड है, एक गांव से और दूसरा टाउन से कनेक्टेड है। तो एक बड़ा गांव जो कि रायगंज है और दूसरा जो है वो टाउन है जो शाहपुर है। तो जो पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग टाउन्स और विलेजेस से। अब जैसे कोई चीज़ हमारे गांव में नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम पास के गांव में चले जाते हैं या फिर पास के शहर में चले जाते हैं उसे लेने के लिए, उसे ख़रीदने के लिए। तो उसी तरह अगर हम देखें इसे तो वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग सिटी और टाउन से। सेकेंड, बुलक कार्ट, टांगास, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल ऑन द रोड ऑफ द पालमपुर। अब पालमपुर एक गांव है जहां पर आपको बुलक कार्ट, टांगास, ट्रैक्टर, जीप ये सब देखने को मिलेंगे। यानी कि ऐसा कोई इतना पिछड़ा हुआ गांव नहीं है जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। एक इमेजिनरी गांव है, लेकिन उस इमेजिनरी गांव में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ईज़िली आप वहाँ पे देख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन ईज़िली वहाँ पे देखा जा सकता है। देन इन दिस पालमपुर टोटल 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज़ आर लिविंग हेयर। 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज़ यहाँ पालमपुर में रहती हैं, जिसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा जो लैंड होल्ड किया है वो 80% और 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ने ही किया है। यानी सबसे ज़्यादा जो लैंड है
वो अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास है। नेक्स्ट है 1/3 पॉपुलेशन जो है शेड्यूल कास्ट की, वो यहाँ पे रहती है। और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो गांव के कोने में कहीं रहते हैं। देन पालमपुर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं और एक एक करके उन फैसिलिटीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट फैसिलिटी इज़ मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी कि डेवलप है विलेज पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स क्या कि वहाँ पर अच्छा खासा, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर इट मीन्स कि अच्छा खासा गांव डेवलप है, तो इलेक्ट्रिसिटी है पालमपुर में। सेकेंडली 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल भी है वहाँ पर। थर्डली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट चलाती है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड। देन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो परफॉर्म देयर। नॉन फार्म एक्टिविटीज़, फार्मिंग तो हमने देखा है कि एक तरह से जो फार्मिंग है वो बहुत और मेन एक्टिविटी है पालमपुर का, लेकिन यहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी हैं, लाइक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि छोटे स्तर पे कोई काम करना, लाइक टोकरी बनाने का काम हो गया, मटके बनाने का काम हो गया, तो ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो गई। मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, तो ये सब एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। देन ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो देयर। ट्रांसपोर्टेशन, कोई सामान यहाँ से या दूसरे गांव ले जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन, अगेन ये नॉन फार्म एक्टिविटी हो गया। एंड शॉपकीपिंग, दुकानें चलाना, एक दुकान खोल के दुकान चलाना, तो ये जो है नॉन फार्म एक्टिविटी। और इसी तरह से और भी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो हैं पालमपुर में एक इस इमेजिनरी गांव में परफॉर्म की जाती हैं। सो इस चीज़ से हमने क्या देखा, ये जो डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया, जो डिस्क्रिप्शन हमें बताया गया विलेज पालमपुर के बारे में कि यहाँ पर 450 कास्ट फैमिलीज़ रहती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें ये पता चला कि जो विलेज पालमपुर है एक वेल डेवलप गांव है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये जो इमेजिनरी गांव है, यहाँ पे हमने फार्म एक्टिविटी भी देखी कि फार्मिंग यहाँ पे हो रही है, और नॉन फार्म एक्टिविटी भी हमने यहाँ पर देखी। तो यानी कि यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ देखी और हमने देखा कि अलग अलग वे में प्रोडक्शन किया जा रहा है। फार्मिंग के थ्रू भी प्रोडक्शन हो रहा है और साथ ही साथ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के थ्रू भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। सो आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चन? एंड योर क्वेश्चन इज, what are the different types of production activity in the village Palampur? And you have to give your answer in comment box. तो ये था आज का लेसन। If you like my video, then share, subscribe and don't forget to hit bell icon. Thank you for watching. I really appreciate your time. Stay home, stay safe. Bye bye.